हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 28 है। आप पार्ट नंबर 27 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए T8 दिया यानी T8 दिया यानी एक क्या दिया, संख्या दिया और एक अक्षर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए N क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है, यानी H 32 लिख रहा है, यानी B 64 लिख रहा है और B 128 दिया है। तो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षर को अलग करेंगे और यहाँ पर संख्या को अलग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले अक्षर को लिख लेते हैं, ठीक है। अक्षर को यहाँ पर लिखते हैं, एन यानी टी से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। तो टी में क्या करते हैं, अगर टी में अगर -6 कर देंगे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एन से देखिए क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं। तो एन में भी क्या करते हैं, यानी एन में 6 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एच एच ले क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। तो एच में भी क्या करते हैं, एच में 6 को माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। और बी से देखिए क्या लिख रहे हैं, तो बी से यहाँ पर भी लिख रहे हैं, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, यानी बी में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को माइनस कर देंगे कितना गया, भी आ जाएगा। और उसी प्रकार से भी से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगला संख्या क्या करेंगे, यानी अक्षर को क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी में भी 6 को माइनस करेंगे। जब भी में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, कितना गया, पी आ गया। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब अक्षरानी संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 16 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी क्या 16 हो गया। अब देखिए 16 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 32 लिख रहा है, ठीक है। तो 16 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे 32 आ जाएगा। और 32 से देखिए क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है। तो 32 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो 64 आ जाएगा। और 64 में भी क्या लिख रहा है, 128 लिख रहा है। तो 64 में भी 2 से गुना करेंगे 128 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 128 में भी क्या करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। जब 128 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 256 आ जाएगा। कितना क्या, 256 आ जाएगा। यानी देखिए P 256 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा, तो P 256 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। यानी P 256 किस ऑप्शन में दिया है, यानी P 256 ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है ना 27 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 4 है ना, आपको 27 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 4 को क्या करेंगे, तो 4 को 16 हो गया, ठीक है। तो 7 को 28 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 7 को रखते हैं तो 7 को 28 होता है, ठीक है। यानी 28 हो गया। और 28 में से एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 25 में भी 7 से गुना करेंगे तो क्या आपको हो जाएगा। देखिए 25 में भी 7 से गुना करेंगे, यहाँ पर 25 लिखा ना, तो 25 में भी क्या करेंगे, 7 ले, 7 5 35 हो गया, ठीक है। और 7 दूनी के 14 1 15 हो गया, यानी नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी 155 या 130 जो भी है नहीं। देखिए इस प्रकार से गुना करने के बाद में आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से इसमें लगाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कि 4 किस प्रकार से दिया है। देखिए तो 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। तो 4 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो 2 का क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। तो 27 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए 2 करेंगे और 2 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो गया। और 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना गया, 27 आ जाएगा। कितना गया, 27 आ जाएगा। यानी 3 हो गया तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, ठीक है। तो 25 को भी क्या करते हैं, देखिए 25 तब 5 क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तब 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा है, 2 में 1 के जोड़ा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को रखते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया है तो 5 रखेंगे, फिर प्लस में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, 6 गया। और जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा, 6 का 6 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे कितना देगा, 216 हो जाएगा। कितना गया, 216 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षरों को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिए, आकृति विकल्प दिए, ठीक है। इन आकृति में से बताना है कि तीनों, देखिए 3 समान एक है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या बताना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3 समान यानी 3 एक समान है और यहाँ पर एक आपको अलग यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा है कि यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको शब्द दिया है, मान लीजिए यह कर रहे थे शब्द दिया या अक्षर दिया है, यहाँ पर ठीक है संख्या भी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी सी डी दिया है, क्या दिया आपको, एक शब्द दिया है। देखिए ए बी सी डी, ठीक है, यानी 4 को दिया है। इन 4 को क्या करेंगे, नीचे देखिए क्या लिख रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर 6 ई लिख रहा है, यानी ओ 15 लिख रहा है, यानी टी 20 लिख रहा है और 25 वाई लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको विषम बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ई, देखिए ई स्थानीय मान लिख रहा है, क्या रे, मान लीजिए ई का स्थानीय मान कितने पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, यानी ओ का स्थानीय मान 15 पता है, ठीक है। यानी देखिए टी का स्थानीय मान 20 पता है, ठीक है, यानी वाई का स्थानीय मान 25 पता है, ठीक है। यानी देखिए ये तीनों क्या लिख रहे हैं, इन तीनों आपको देखिए स्थानीय मान लिख रहा है, ठीक है, यानी स्थानीय हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय मान है, ठीक है, स्थानीय मान है। देखिए इन तीनों क्या दिख रहा है, स्थानीय मान है, तीनों क्या है, स्थानीय मान है। लेकिन देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, ई को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ई का स्थानीय मान 6 थोड़े होता है, ई का स्थानीय मान 5 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर 6 लिखा है। तो देखिए तीनों एक समान हो गया, तीनों को स्थानीय मान सही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको स्थानीय मान गलत लिख रहा है, यानी यही एक क्या हो जाएगा, तीनों एक समान हो गया, ये आपको विषम हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विषम हो गया। तो ए को देखते हैं कि, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में यानी राइस को 73 लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी फ्लावर, देखिए फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी कुछ भाषा में अगर मान लीजिए राइस को क्या लिखते हैं, 73 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से फ्लावर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि राइस को आपको 73 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आर दिया है, आई दिया है, यहाँ पर सी दिया है और ई दिया है, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, 73 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 73 लिख रहा है, ठीक है, ये 73 लिख रहा है। तो 73 देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसका स्थानीय मान क्या आता है, 18 आता है, आई का स्थानीय मान 9 आता है, सी का स्थानीय मान 3 आता है, ई का स्थानीय मान 5 आता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए तो जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी 18 2 20 से 21 है गया, ठीक है, 21 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 21 है, और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है, 30 है 5 35 आ रहा है, कितना रहा है, 35 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 73 आ रहा है, नहीं हो रहा है, जोड़ने पर नहीं होगा, गुना करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है, और यहाँ पर देखिए आर का विपरीत लिखेंगे, आर का विपरीत क्या करेगा, यहाँ पर विपरीत रखेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। देखिए ये विपरीत हो गया, ये यहाँ पर विपरीत अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको विपरीत लिखेंगे, ये क्या लिख रहा है, विपरीत, ठीक है, यानी विपरीत हो गया, ये विपरीत है। तो विपरीत में क्या आएगा, तो आर को विपरीत क्या करेंगे, आर का विपरीत करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। आई का स्थानीय मान कितने पता है, 9 पता है, लेकिन इसका विपरीत करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और सी देखिए, सी को कितने पता है, 3 पता है, लेकिन अगर विपरीत करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पा जाएगा, ठीक है। और ई कितने पता है, 5 पा, लेकिन इसको क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्योंकि ये विपरीत लिखा है। देखिए ये लिखते हैं विपरीत, यानी विपरीत है, क्या विपरीत है, तो जोड़ने के बाद में कितना गया, 73 आ जाएगा। देखिए ये भी 73 है, ये भी 73 है, यानी हमको समझ में आ गया कि राइस लिखा है, राइस को क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे, यानी विपरीत को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको 73 आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लावर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एफ लिखा है, ठीक है, एफ हो गया, यहाँ पर एल हो गया, देखिए यहाँ पर एफ दिया ना, एफ हो गया, यहाँ पर एल हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, आर हो गया। इनको भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर विपरीत रखेंगे, ये भी क्या है, विपरीत है, ठीक है। एफ का स्थानीय मान कितना होता है, विपरीत होता है, ठीक है, विपरीत हो गया। एफ का स्थानीय मान कितने पता है, एफ कितने पता है, 6 पता है, लेकिन यहाँ पर एफ का विपरीत करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पा, लेकिन इसको विपरीत करेंगे तो 15 पा गया।
ठीक है। उसी प्रकार से ओ का स्थानीय मान कितने पता है 15 पद, इसको विपरीत करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 12 आ जाएगा। और यू का स्थानीय मान इसको भी क्या करेंगे विपरीत करेंगे तो 6 आ जाएगा। आर का विपरीत करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये क्या लिख रहा है, ये सभी विपरीत लिख रहे हैं, ठीक है, क्या है यानी विपरीत है, ठीक है विपरीत। देखिए तो इनको क्या लिखेंगे, इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे, देखिए 21 को, ठीक है 21 को, 15 को, 12 को, 6 को, 9 को जोड़ने के बाद में हमको कितना रहा है 63 आ रहा है। यानी फॉलोवर को क्या लिखेगा यहाँ पर 63 लिखेगा। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में से बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए सवाल कब पूछा गया है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में, ठीक है। देखिए 9/22 यानी 2021 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो पहला आकृति है ना उसमें आपको देखिए कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 21 लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 21 लिख रहा है, तो 21 किस प्रकार से लिखा है, और दूसरा आकृति में देखिए 12 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम तीसरा आकृति में भी रखेंगे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मान लीजिए जोड़ लेते हैं, तो 6 दूनी 12 1 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 रहा है, मान लीजिए क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना क्या 7 7 6 कितना होता है 42 होता है, तो नहीं हो रहा है, इनको गुना करने पर भी नहीं हो रहा है। इसमें करेंगे क्या, इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को देखिए गुना करेंगे, इनको क्या करते हैं 7 यानी गुने 6, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है। और 42 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 42 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 21 दिया है ना, 21 दिए। उसी प्रकार से इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे तो गुना करेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुने कितना गया 8 हो गया, और 3 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। और 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, देखिए 12 आ गया, यहाँ पर 12 दिया है, ये 12 गया, यानी हमको समझ में आ गया कि दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। तो 7 हो गया, 7 गुने 2 करेंगे, 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर हैं और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है नीचे आपको देखिए यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया है कि देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है। देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में क्या है महुआ का जो स्थान है ना वो 7वें स्थान पर, ठीक है। बोल रहा है सिरे से 7वें स्थान पर है, और बोल रहा है कि दूसरे सिरे से कितने हैं 11वें स्थान पर, तो दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो उस पंक्ति में लड़कियों के कुल कितनी संख्या है, जब लड़कियों को दोनों सिरों से दिया है यानी पहला से ऊपर से दिया है नीचे से दिया है, और कुल संख्या पूछ रहा है कि लड़कियों की पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, इन दोनों क्या करेंगे इन दोनों में आपस में जोड़ लेते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में -1 कर देंगे। देखिए तो जोड़ लेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 18 गया, और 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17 हो जाएगा, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं तो 17 को है। तो 17 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी 10 जो है ना दशक के लिए समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 1000 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर 10 है ना दशक के लिए किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर 10 क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं, तो 10 वर्ष लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 10 वर्ष हो गया, ठीक है, 10 वर्ष की, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि लिखेंगे, यानी अवधि हो गया 10 वर्ष की अवधि, ठीक है। अवधि को क्या है दशक कहते हैं, ठीक है कहते हैं। देखिए ये जिस प्रकार से 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष की अवधि को दशक कहते हैं, 10 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं दशक कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है, कि देखिए जो 1000 है ना, ठीक है, 1000 को यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए तो 1000 को भी क्या करते हैं तो 1000 वर्ष लिखेंगे, ठीक है, यानी 1000 वर्ष हो गया, ये 1000 वर्ष की। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1000 वर्ष की, यहाँ पर 1000 वर्ष की अवधि, यहाँ पर अवधि हो गया, ठीक है, यानी अवधि को
अवधि को क्या बोलते हैं, यानी अवधि को यहाँ पर अवधि को क्या बोलते हैं, यानी सहस्त्र बोलते हैं। देखिए यानी शताब्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शताब्दी। यहाँ पर लिखे थे देखिए शताब्दी, यानी यहाँ पर यहाँ पर शताब्दी हो गया, ठीक है, शताब्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जिस प्रकार क्या हो जाएगा, शताब्दी हो गया। देखिए जिस प्रकार से 10 वर्षों को दशक कहते हैं, उसी प्रकार से 10 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी को देखते हैं कि सब यानी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करें। देखिए नीचे यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिया, ठीक है। इन अक्षर की श्रृंखला में बताना क्या है कि जो खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इस प्रश्न को क्या करते हैं, यानी जो अक्षर का श्रृंखला दिया ना, इनको आपस में गिन लेंगे। कितना दिया है देखिए, तो यहाँ पर गिनेंगे कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया, ठीक है। इसमें कुल अक्षर कितने दिए, यानी 18 को दिए। जो अक्षर दिया उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनते हैं, ठीक है। इसमें 18 को दिया है। देखिए तो यहाँ पर 18 हो गया ना, तो 18 का 36 18, यानी 3 के भाग में 36 18, यानी 6 के भाग में 3 3 के हिसाब से या 3 के भाग में 6 6 के हिसाब से बांट कर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 रखते हैं, ठीक है, 1 2 3 रखते हैं, 1 2 3 रखते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार से रखते हैं तो यहाँ पर ए को रखेंगे, देखिए यानी सी भी आ गया, फिर यहाँ पर बी सी आ गया, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यानी बी ए, मान लीजिए बी ए रखते हैं तो बी ए हो गया, फिर सी ए, ठीक है, सी बी आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा, इस प्रकार से आपको नहीं होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, सी को आपको अलग छोड़ देते हैं, ठीक है, सी को आपको अलग छोड़ेंगे। अब फिर 3 को हम बांटते हैं। देखिए सी को अलग छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 3 के भाग में बांटेंगे तो 1 हो गया, इधर से बांटेंगे तो 2 हो गया, इधर से बांट लेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 हो गया, इधर से भी बांटेंगे 3 हो गया, फिर इधर से बांटेंगे तो 3 होगा, 2 को इधर छोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी किसको देखते हैं, ऑप्शन बी को देखें। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर देखेंगे तो बी हो गया, बी हो गया, फिर इसमें क्या रखते हैं, यानी ए रखते हैं, तो ए सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बी हो गया, नहीं हो रहा है, यानी चारों एक समान नहीं आ रहा है, ठीक है, ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में भी बी से चालू किया है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिया, यहाँ पर ए दिया है, ए वो रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखेंगे। देखिए बी हो गया, फिर सी हो गया, यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी हो गया। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसको ध्यान दिखने के बाद में देखिए ए बी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए ए बी दिख रहा है। देखिए इन तीनों में क्या दिख रहा है, ए बी, तीनों में एक समान दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, और यहाँ पर ए सी हो गया, और यहाँ पर ई वाला सी को यहाँ पर ला देंगे तो क्या हो गया, सी हो गया, ए सी हो गया। देखिए इस प्रकार से हो गया ना, यानी आपको कौन, यानी किस ऑप्शन से ये आपको सही हुआ है, यानी पुनः पैटर्न को निर्मित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी से हुआ है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि ये तीनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में क्या दिया है, सूर्य दिया है, बृहस्पति दिया है और सौरमंडल दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको सौरमंडल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सौरमंडल दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, सौरमंडल, यानी सौरमंडल हो गया, ठीक है। सौरमंडल के अंदर में ही आपको बृहस्पति भी आते हैं, और सौरमंडल के अंदर में आपको सूर्य भी आते हैं। यानी देखिए सूर्य भी सौरमंडल के अंदर में आते हैं, और बृहस्पति भी आपको सौरमंडल के अंदर में ही आते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपस में इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। इसको क्या रखते हैं, सूर्य को रखते हैं, मान लीजिए सूर्य होगा, ये क्या होगा, बृहस्पति होगा, ठीक है, ये बृहस्पति हो गया। देखिए आपस में किस पे, देखिए सबसे कॉमन सौरमंडल दिख रहा है, सौरमंडल के अंदर में क्या आएगा, बृहस्पति भी आएगा, और सौरमंडल के अंदर में आपको सूर्य भी आएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम है ना, जो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित यानी संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए किन यानी देखिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि किस में बदल, देखिए ऑप्शन ए को बदलते हैं। जब ऑप्शन ए को बदलेंगे तो क्या बदल रहा है, देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि गुना की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना कहाँ दिए, यहाँ पर, इसकी जगह पर हम भागा रखेंगे और भागा की जगह पर गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 36 दिया है, प्लस कितने दिए 6 दिए, गुना कितने दिए 3 दिया है, फिर माइनस कितने दिए 20 दिए और भागा यहाँ पर 5 दिए, बराबर हमको 50 लाना है। अब देखिए 4 5 20 हो गया, इनको भाग कर देंगे, यहाँ पर 36 18 हो गया। देखिए यहाँ पर 36 18 हो गया, देखिए यहाँ पर 36 हो गया, फिर प्लस 18 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 18 गया और 18 माइनस कितना गया 4 आ गया, बराबर में 50 आ गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 54 आ गया, कितना गया 54 आ गया और 54 में क्या करते हैं -4 करेंगे, बराबर में हमको 50 लेना है। अब देखिए तो यहाँ पर 54 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 50 और बराबर में कितना दिया हमको 50 दिए, यानी दोनों तरफ क्या गया 50 50 आ गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या होगा, यानी संतुष्ट हो गया। ठीक है, संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह आकृति चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति का श्रृंखला दिए, इन आकृति के श्रृंखला में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आकृति का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, देखिए ये वाला आपको क्या दिए, इसको क्या किया, इसको अंदर करिए, यानी ये वाला है ना इसके अंदर में ये गोला दिया है, इसके बाद में दूसरा का में क्या कर दिया है, देखिए ध्यान से देखिए दूसरा का में क्या कर दिया है, तो दूसरा का में एक गोला वाला को क्या कर दिया बाहर कर दिया है और इसको क्या है ई वाला को आपको यानी ऊपर कर दिया है। ठीक है, यानी ऊपर कर दिया है। उसी प्रकार से हम भी करेंगे। देखिए इसको भी क्या करेंगे, देखिए एक गोला क्या कहते हैं अंदर दिया है, जब गोला अंदर दिया है तो दूसरे इस पहला वाला में गोला अंदर दिया था उसको दूसरा में क्या कर दिया गोला को बाहर कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी गोला को बाहर कर दिए। अभी देखिए ये जो आपको इस अंदर दिया था इसको क्या कर दिए, इसको ऊपर में कर दिया है। ठीक है, दूसरा में क्या किया ऊपर में, हम भी क्या करेंगे, हम भी इसको ऊपर में कर देंगे। ठीक है, देखिए हम भी उसका करेंगे ऊपर में इस प्रकार से कर देंगे। इस तरह का आकृति है क्या, देखिए ये जो आपको प्रश्नवाचक जिन पर इस तरह का आकृति भरा जाएगा, इस तरह का आकृति होकर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिया गया। ठीक है, कथन और निष्कर्ष ले आपको प्रश्न दिया गया। ठीक है, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए जो आपको एसएससी या सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है आपको ये देखिए कथन निष्कर्ष ले आपको कम से कम तो 1 या 2 से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये आपको दे रहा है। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो कथन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहला में क्या दिए कि सभी मैदान समतल है, सभी मैदान समतल हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैदान को रखते हैं। ठीक है, यानी मैदान हो गया, यानी सभी मैदान क्या है समतल हैं, तो यहाँ पर समतल को रखेंगे। ठीक है, यानी समतल को रखते हैं, सभी मैदान क्या है समतल हैं, ये समतल हो गया। ठीक है, यानी समतल है यहाँ तक। ठीक है, आगे और देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में देखिए दूसरा में बोल रहा है कि कुछ समतल यानी आच्छादित है, यानी कुछ जो समतल है ना वो आच्छादित है, तो कुछ समतल को यहाँ पर कहते हैं आच्छादित को रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आच्छादित है, यानी यहाँ पर यानी आच्छादित, यानी आच्छादित है। ठीक है, यानी आच्छादित है, ये आच्छादित है यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी आच्छादित आर्ध हैं, यानी सभी जो आच्छादित है ना वो आर्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्ध को रखते हैं, ये आर्ध है। ये तो कथन के आधार पर डायग्राम बना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में पहला में दिया है कि कुछ अर्ध समतल है, यानी कुछ जो अर्ध है ना क्या समतल है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ही दिख रहा है ना, कुछ आपको समतल अर्ध दिख रहा है। ठीक है, देखिए एक क्या दिख रहा है अर्ध दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है समतल दिख रहा है, यानी कुछ अर्ध समतल है यहाँ तक। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, कुछ अर्ध मैदान है, लेकिन कुछ अर्ध मैदान है, मैदान से और अर्ध किसी प्रकार से आपस में समझ नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है कि कुछ समतल मैदान है, लेकिन हाँ कुछ जो समतल है वो मैदान है यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी समतल के अंदर में मैदान दिया है, तो कुछ हो जाएगा उसी सभी के अंदर में कुछ आता है, क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा।
देखिए तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही बोल रहा है, पहला और तीसरा सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, यानी 3 पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रोहन की घड़ी में यानी प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बज रहे हैं। घड़ी देखिए और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई की दिशा की ओर यानी किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए रोहन के पास एक घड़ी है, ठीक है, रोहन के पास क्या है, एक घड़ी है। तो यहाँ पर हम घड़ी को बना लेते हैं, ये एक घड़ी है जो कि यहाँ पर 12 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है और यहाँ पर क्या होता है, n 3 होता है, ठीक है, 3 हो गया। आपसे सवाल क्या पूछा है कि देखिए रोहन की घड़ी में यानी प्रदर्शित समय के अनुसार यहाँ पर सभी यानी देखिए अभी क्या बोल रहा है कि अभी 6:30 बज रहे हैं, यहाँ पर 6:30 बज जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर ये 6:30 हो गया, ठीक है, 6:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है। अब क्या बोल रहा है कि और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं। जो घड़ी की सुइयां ना वो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर कहते हैं ये घड़ी है, यहाँ पर दिशा बनाते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये पूर्व, ये पश्चिम, यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर दक्षिण की तरफ इंगित कर रहा है ना, देखिए ये क्या कर रहा है, दक्षिण यानी सुइया क्या दक्षिण की तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है, आपको वही पूछा है कि दक्षिण की ओर इंगित कर रही है। तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए अब बोल रहा है कि 24 घंटे बाद यानी देखिए यानी वो जो सुइया है ना 24 घंटे बाद किस दिशा को इंगित करेगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से घड़ी दी है, इसको अगर घुमाएंगे ये यहाँ पर 6 बज रहा है, ठीक है, 6:30, जब 6:30 बज रहा है, 6:30 बजे के बाद में फिर एक बार ला के घुमाएंगे, यानी 24 घंटे के बाद फिर क्या आएगा, यहीं पर आएगा ना, 6:30 बज जाएगा। तो जब 6:30 बजे भी क्या करेगा, 6:30 बजे उसी समय दिखाएगा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ ही दिखाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक बार घूम गए, यहाँ पर एक बार घूमे ना तो 12 घंटा हो गया, फिर एक बार यहाँ से 12 घंटे के बाद फिर एक बार घूमेंगे, कितना गया, यानी ये 24 घंटा गया, कितना गया, 24 घंटा गया, ठीक है, यानी 24 घंटा गया। जब 24 घंटा आएगा तो 6:30 बजेगा, 24 घंटा है 6:30 बजेगा, जब 6:30 बजेगा तो इस समय भी कितने दिशा कितना दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ दिखाएगा, तो नीचे का मतलब दक्षिण हो गया, यहाँ पर क्या जगह दक्षिण की दिशा हो जाएगा, ठीक है, होगा यानी दक्षिण हो जाएगा। तो आपको वही बोला है कि तो ठीक है 24 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा में की ओर इंगित करेगी। देखिए तो किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो दक्षिण की तरफ करेगी, क्योंकि 24 घंटा के भी बाद 12 घंटा के बाद भी इसी तरह से और 24 घंटा के बाद भी उसी तरह से इंगित करेगी, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, देखिए दिखाई गई हैं। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर अंक होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए नीचे आपको एक ही पासे के दो स्थितियां दर्शाए गए, जिसमें बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ए अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर दोनों फलक में क्या करते हैं, ए को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, यानी दोनों फलक में, यानी देखिए दोनों फलक में यानी दोनों स्थितियां में एक फलक क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है, 3 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो 2 हो गया, 2 के बाद में 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद में ए हो जाएगा। अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए इसमें दूसरा में क्या करते हैं कि सी के बाद में बी, इसमें भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर यानी सी आएगा, सी के बाद में बी आ गया। अब ध्यान से देखिए बोल रहा है कि ए अक्षर, देखिए ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ए के विपरीत कौन सा अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए के अक्षर के विपरीत कौन सा दिख रहा है, ए के विपरीत आपको यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ये क्या है, ये विपरीत लिख रहे हैं, ठीक है, ये विपरीत हो गया तो बी हो जाएगा। तो बी को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए यानी संख्या दी है, यानी चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको असंगत है यानी विषम है, उसी को बताना है कौन सा यहाँ पर यानी आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं ए को किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 दिया है, ठीक है, 6 दिया है, तो 6 को क्या करेंगे, 6 को देखिए क्या करते हैं, तो 6 का क्यूब करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, 6 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे। जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितने का 216 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर 216 आ जाएगा। जब 216 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, जब 216 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 222 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 को भी क्या करते हैं,
यहाँ पर 3 को भी उसी प्रकार से रखते हैं। ठीक है, तो 3 को भी क्या करते हैं, क्यू करेंगे। जब 3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर तितली का 9 9 है 27 है। ठीक है, 27 में भी 3 को जोड़ लेंगे तो कितना क्या है, 30 आ गया। देखिए यहाँ पर 222 दिया, यहाँ पर 30 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 का भी रखेंगे, 7 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब 7 का क्यू करेंगे तो कितना गया, यानी 7 का क्यू करेंगे तो 343 आता है। ठीक है, और 343 में 7 को जोड़ देंगे कितना गया, यानी 350 आ गया। देखिए 350 दिए, देखिए ये भी 350 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 को रखेंगे तो 4 का क्यू करेंगे, तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 को 16 16 चौके 64 आता है। ठीक है, यानी 64, और 64 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आता है, 68 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 70 लिख रहा है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी ये तीसरा चौथा क्या गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया, विषम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।